एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आयात प्रतिस्थापन क्या है, या दूसरे शब्दों में ये सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो उपनिवेशवाद का तीसरा जो चरण है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या चरण है तीसरा। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना, आप कलम बिल्कुल तोड़ के आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले हम यदि बात करें उपनिवेशवाद के जो चरण है, तो 3 चरण में डिवाइड किया जाता है इसको। पहला जो चरण था उसमें क्या होता है कि अंग्रेज यहाँ आते हैं, और अंग्रेज आने के बाद क्या होता है कि मुगल की जो व्यवस्था थी उसको वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। और थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद क्या होता है, उसमें आप ध्यान से सुनेंगे आप तो, जो बंदोबस्त एक्ट जो है, स्थायी बंदोबस्त, वो लगाते हैं, और भी बहुत तरह की जो है एक्ट लगाई जाती है। और उसमें क्या होता है कि किसान की स्थिति और ख़राब हो जाती है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा वसूले जाते हैं। और स्थायी बंदोबस्त में आपको पता है कि सारी ज़मीन पे जो है टैक्स वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मुगल की व्यवस्था में क्या थी कि जितनी ज़मीन में आप उपजा रहे हैं उतनी ही की टैक्स आपको देनी होती थी। तो इस तरह से किसान की अवस्था ख़राब हो गई। पहली कंडीशन में पहली जो अवस्था थी, किसान ही नहीं, जो हस्तशिल्प उद्योग है, जो दस्तकार हैं, ये सारे जो है बर्बाद हो गए। दिस वॉज द फर्स्ट चरण। ठीक है। सेकंड चरण में क्या होता है, उपनिवेशवाद का जो द्वितीय चरण है उसमें गैर औद्योगिकरण होता है। मतलब कि उद्योग धंधे यहाँ पे बिल्कुल चौपट हो जाते हैं, कोई नई उद्योग व्यवस्था स्थापित नहीं की जाती है। मगर प्रथम चरण में क्या था कि देखिए, मुगल ने काफ़ी अच्छे उद्योग यहाँ लगा रखे थे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेकंड जो है गैर औद्योगिकरण हो रहा है। गैर औद्योगिकरण का मतलब कोई भी नया उद्योग स्थापित नहीं हो रहा है द्वितीय चरण में। तृतीय चरण की हम यदि बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसमें क्या हो रहा है कि अब जो यूरोपीय शक्ति है, ब्रिटेन की हम बात करें, या जो जितने भी औपनिवेशिक देश हैं, ब्रिटेन हो गया, डच हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और क्यों कोशिश की? क्योंकि वो क्या करते थे, यहाँ पे माल खरीद लेते थे और बना के उन्होंने देखा कि एक इंडिया अच्छा मार्केट है, मार्केट में बेच देना है। लेकिन तृतीय चरण के पहले का स्टेप आप देखेंगे, सेकंड जो चरण था, उसमें क्या होता था कि ये उपनिवेश कच्चे माल को खरीद के अपने देश भेजते थे, और वहाँ से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बना के, जैसे मान लीजिए यहाँ से कपास खरीदा, कपास बहुत सस्ते दाम में इन्होंने खरीद लिया और विदेश अपना देश लेके गए, और वहाँ पे उसे कपड़ा बना के हमारे मार्केट में ज़्यादा दाम पे वो बेच देते थे। तो ये पहले था सेकंड चरण में। तृतीय चरण में ये उतना जो है नहीं हुआ, यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित किए गए, ये थर्ड फेज में। अब थर्ड फेज में क्या हुआ कि ये तो चीज़ें हुई, मगर अंग्रेज ये चाहते थे कि बहुत ही अच्छे से उद्योग स्थापित करके बहुत अच्छा कमाएंगे, लेकिन उनकी जो मंसूबा है वो बिल्कुल विफल हो गई। कारण ये कि इसी होड़ के कारण, चूंकि अलग अलग देश जितने भी ब्रिटेन, फ्रांस आपस में होड़ मचा के रखे थे कि हम इस यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, हम करेंगे, तो इस चक्कर में प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कि 1914 में जो है प्रारंभ हो जाता है। अब प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या होता है कि हमारे देश के जो व्यापारी हैं, जैसे टाटा स्टील, बिरला हो गए, ये लोग अपना स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे कर रखा था 1914 के आसपास। अब जैसे ही इन्होंने किया तो इससे इनको फ़ायदा मिला। फ़ायदा ये मिला कि अब चूंकि वॉर स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब इसमें क्या हुआ कि अब मान लीजिए कुछ भी प्रोडक्ट जो है मंगवाना है, मान लीजिए हथियार ही मंगवाना है, तो चूंकि आपको पता है कि अभी लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई में जो इम्पोर्ट होता है, ठीक है, आप बाहर से कुछ मंगवा नहीं पाएंगे क्योंकि पूरी व्यवस्था ठप है। अब क्या अंग्रेज को क्या करना पड़ा कि यहाँ से ही सामान जो है खरीदना पड़ा, और जैसे ही यहाँ पे सामान जो है खरीदे वो, उससे क्या हुआ, हमारे व्यापारी काफ़ी उन्नत हो गए, उन्हें काफ़ी फायदा हुआ। तो इसे ही हम कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि आयात जो हम करते थे पहले विदेशों से, चाहे वो कपड़े हो या कुछ भी हो, वो अब आयात नहीं करने लगे, बल्कि हमारे देश में ही जो हमारी जो कंपनियां हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, वही यहाँ पे उत्पादन करने लगे और उसी को हमारे मार्केट में ही बेचने लगे। तो इसे हम कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, मतलब आयात को हटा देना, मतलब लोकल फॉर वोकल जिसे हम कहते हैं, मतलब कि अपना ही आप देश में सारा प्रोडक्ट को बनाएं। यहाँ पे देखिए तृतीय चरण में एक नुकसान ये हुआ, ये तो फायदा हुआ कि घरेलू जो उद्योग है बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच गए, जैसे टाटा स्टील। मगर एक नुकसान ये हुआ कि जो कृषि की व्यवस्था थी, कृषि जो है वो धीरे धीरे डाउन हुआ, क्योंकि उद्योग धंधे जैसे जैसे ऊपर उठे तो कृषि धीरे धीरे डाउन हुआ, लोग जो है उद्योग के प्रति ज़्यादा आकर्षित हुए, ये चीज़ इसमें हुई। और एक जो है इसमें क्या हुआ कि साम्राज्यवाद, हम कहते हैं कि तृतीय चरण को साम्राज्यवाद कहते हैं। हॉब्सन ने इसे साम्राज्यवाद की
जो है कहा, और लेनिन ने कहा कि उपनिवेशवाद का जो तीसरा चरण है वो साम्राज्यवाद है, ये लेनिन ने कहा था। अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर ये है, समझिए कि उपनिवेशवाद का मतलब है कि सिर्फ आर्थिक शोषण करना, ठीक है, और साम्राज्यवाद का मतलब है कि बिल्कुल सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, है ना, अपना लॉ बनाना, पूरा बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, उसे हम कहते हैं साम्राज्यवाद। इसके बारे में डिटेल जानना चाहते तो मैं लिंक डाल दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।